चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा, आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की। बाहर बैठे हो बेटा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकॉनमी में तो मेरा नाम बदल देना। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम मुश्किल में बढ़ चुकी है और उसकी वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, बल्कि उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी धमकी मिली है। जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। आज तो नहीं हुआ, कल हुआ है, लेकिन हुआ वही है जो हम और आप बता रहे थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट बात चलती रहे क्योंकि सोशल मीडिया की तो पावर है। इस टाइम लोग ये समझते कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब सही है था। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं। इसने भी किया है, हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़ कर ऐसे। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहा है जी हमारी सिक्योरिटी। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है उसको दबाने की कोशिश की। यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी। और धमकी यह है कि जो पाकिस्तान में आए हुए बाहर के फैंस है ना, उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा। अब आप हैरान हो गए होंगे कि यार ये क्या न्यूज आ रही है। आप इनका झंडा लेके आओगे या इंडिया के किसी प्लेयर का नाम आप लिख के लगाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको जो है वो आपके ऊपर जो भी आपको मार पीटा जाएगा और आपके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस टाइम जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी मेरे सामने, जिनमें ये बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि भाई साहब आपने अपना जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो खतरात मौजूद है कि भाई कोई जो है यहाँ पर हमला हो सकता है। खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। तो हैरान होने वाली न्यूज है ये, लेकिन क्या ये न्यूज सच्ची है या झूठी है, इसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है और इससे चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत बड़े असरात पड़ सकते हैं। असरात कैसे पड़ सकते हैं वो तो आगे बात करेंगे, लेकिन इस टाइम जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी मेरे सामने, जिनमें ये बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि भाई साहब आपने अपना जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो खतरात मौजूद है कि भाई कोई जो है यहाँ पर हमला हो सकता है। और जो है वो जो बाहर से आए हुए फैंस हैं, चाहे वो चाइना से या जहां से भी हैं, उनको किडनैप किया जा सकता है।
और ये कर कौन सकता है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस्लामिक स्टेट ISIS या जो तहरीक तालिबान जो है वो जो है वो ये काम कर सकते हैं। अब इस पे अगर देखा जाए ना तो मुझे नहीं मालूम है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मेरे पास न्यूज आई है, वो न्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इंडियन मीडिया की जानब से आई हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे, और पाकिस्तान में भी जो है वो 1 2 3 जो है वो वेबसाइट्स पे ये न्यूज जो है वो आ रही है, सामने आ रही है, ठीक है। अब ये है या नहीं है वो एक अलग सवाल है, ठीक है। ये या तो हकीकत हो सकती है या पाकिस्तान के इवेंट को नाकाम बनाने के लिए कुछ साजिश भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा जब जो है वो न्यूजीलैंड की टीम एक बार पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान से वापस वो भाग गए थे, तब जो है वो गप्टिल को एक फेक ईमेल आई थी और उसके बाद जो बाद में पता चला था कि वो तो कोई मसला ही नहीं था। वैसे ही बिला वजह न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से भाग के चली गई। लेकिन अब आपको मालूम है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है चैंपियंस ट्रॉफी में। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है अपने उसको दबाने की कोशिश की। यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी। अगर फिर भी उसे न्यूजीलैंड के प्लेयर का वो बड़ा फैन होता तो उसके पास जाकर उसको सिर्फ दबा के फिर दोबारा तस्वीर दिखाकर उछलने का ये पूरा ड्रामा था। ये हालत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी की। और ये तो चलो खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता। और यही रीजन था कि दुनिया चिल्ला रही थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना बेवकूफी है। लेकिन आईसीसी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आईसीसी कितना बड़ा बेवकूफ है। इतनी पीकी चैंपियन ट्रॉफी या आईसीसी का इवेंट आपने और हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी जितनी ये पाकिस्तान के अंदर है। आप देखिए कि पहले मैच में पाकिस्तान के कोई नहीं आया था, रात में फिर थोड़े लोग बढ़ गए थे। सिर्फ एक मैच में गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के वहां पे ये गदा खाने वाले लोगों को जोर जबरदस्ती जो है फ्री के टिकटें देकर लाए थे गद्दाफी स्टेडियम में। बाकी एक भी मैच में आपको ना फॉरेनर प्लेयर फैंस दिखा के वहां पे आया हो और ना ही इतनी क्राउड दिखी कि बंदे को पता चला यार ये आईसीसी का इवेंट हो रहा है। मेरे को